एसएससी हमें क्यों बार बार यह बताना पड़ता है आपको कि आप यहां पे गलत हो? सारी चीज हम ही कर देते हैं, सवाल भी हम आपको बना के दे देते हैं, पेपर भी सेट कर देते हैं, रिजल्ट भी हम बना के दे देते हैं, आप फ्री की सैलरी ले लो। क्यों एसएससी का कोई भी रिजल्ट आने के बाद बहुत सारे स्टूडेंट अनसेटिस्फाइड रहते हैं, बार बार ये कहते हैं कि सर मेरा सिलेक्शन हो सकता था, लेकिन मुझे लगता है कि एसएससी की कुछ गलतियों के कारण, एसएससी में लगातार सालों साल से हो रही खामियों के कारण, गलत प्रैक्टिस के कारण, अनफेयर मींस के कारण मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया। यह काम एसएससी का सुधारने का है। अगर एक भी बच्चा ऐसा है जो यह कह रहा है कि सर मैं रिजल्ट से सेटिस्फाई नहीं हूं और मुझे लगता है कि मैंने बेटर परफॉर्म किया और मैं डिजर्विंग कैंडिडेट हूं, मुझे नौकरी मिलनी चाहिए थी, तो एसएससी को अपनी गलती माननी पड़ेगी, एसएससी को जवाब देना पड़ेगा। अभी रिजल्ट आया एसएससी सीजल मेंस 2024 का, हमारे हजारों बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। टॉप 100 में 50 से ज्यादा बच्चे हमसे डायरेक्टली पढ़े हुए थे, लेकिन उसके बावजूद भी हमें खुश नहीं है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो रिजल्ट से संतुष्ट नहीं है, क्योंकि उन्हें उम्मीद थी। उम्मीद बहुत बड़ी चीज होती है। उन्हें उम्मीद थी कि हमारी नौकरी लग सकती है, लेकिन उनकी उम्मीदों पे पूरी तरीके से पानी फिर गया। एसएससी की 7 ऐसी बड़ी गलतियां हैं जो एसएससी को सुधारनी चाहिए, जो लगातार कई सालों से एसएससी अपने एग्जाम करवाने में करता आ रहा है। एसएससी को कोई और काम तो है नहीं, गवर्नमेंट ने इतना सारा फंड दे रखा है, उनके पास इतना सारा स्टाफ है, टीसीएस जैसा बड़ा वेंडर है, इतने सारे एग्जाम सेंटर्स हैं, इतना सारा टेक्निकल स्टाफ है, उसके बावजूद एसएससी क्यों पेपर सही से नहीं करवा रहा? बहुत सारे एग्जाम हैं जो एसएससी के, जैसे हमारा बैंकिंग का हो गया, यूपीएससी का होगा, क्यों उसमें इस तरह की खामियां नहीं है और एसएससी को लेकर ही बच्चे हमेशा परेशान रहते हैं। आज एसएससी को जवाब देना पड़ेगा। हम हर तरीके से हर उस बच्चे के साथ हैं जिसको लगता है कि गलती हुई है और गलती सुधरनी चाहिए। 7 ऐसी ब्लंडर हैं जो एसएससी लगातार करता आ रहा है। सबसे पहले मैंने बोला था, लोग ध्यान नहीं दे रहे थे, ना बच्चे ना टीचर्स, की 2 शिफ्ट में मेंस का पेपर क्यों हो रहा है। पेपर 2 शिफ्ट में क्यों हो रहा है? 18 जनवरी को 20 जनवरी को 2 शिफ्ट में पेपर क्यों लिया जा रहा है? यह पेपर 1 शिफ्ट में क्यों नहीं लिया गया? प्री की बात कुछ और है, क्योंकि प्री क्वालिफाइंग है, लेकिन मेंस के बेसिस पे ही फाइनल सिलेक्शन होता है। ना इंटरव्यू है मेरे प्यारे भाई, ना कुछ है अब। और जब 2 शिफ्ट बनाई गई हैं तो उसमें भी आपने लेवल सेम क्यों नहीं रखा? उसमें गलत क्वेश्चंस क्यों डाल दिए? क्या एसएससी के पास, टीसीएस के पास इतने रिसोर्सेस नहीं है कि वो 1.5 लाख बच्चों का एक दिन में सिंगल पेपर करा लिया जाए? हमारे देश में 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात हो रही है। 140 करोड़ की आबादी वाले देश में ये एक दिन में चुनाव करा सकते हैं, लेकिन 1.5 लाख बच्चों का एक दिन में पेपर नहीं करा सकते। अरे बिल्कुल करा सकते, नियत सही नहीं है। 2 दिन में 2 शिफ्ट में मेंस क्यों हुआ? एक ही शिफ्ट में मेंस होना चाहिए था, तब सारे बच्चे बराबर लेवल पे आके फाइट करते। होना यही चाहिए कि प्री में हम मानते हैं कि इतने सारे बच्चे होते हैं, मल्टीपल शिफ्ट बनेंगी, प्री की शिफ्ट को भी लेकिन बहुत कम किया जा सकता है। जो नहीं प्री का पेपर 40 शिफ्ट में हो, 10 शिफ्ट में किया जा सकता है, जहां एसएससी पे भी क्वेश्चन बनाने का प्रेशर कम रहेगा। और मेंस एक ही सिंगल शिफ्ट में होना चाहिए, 2 शिफ्ट में क्यों हुआ? मैं आगे से एसएससी से कहता हूं, ये बिल्कुल वार्निंग देके कि आगे से एसएससी का कोई भी मेंस का पेपर हो, एक सिंगल शिफ्ट में हो। सीएचएसएल का मेंस का पेपर हुआ मेरे भाई, एक सिंगल शिफ्ट में हुआ ना, किसी ने कोई ऑब्जेक्शन उठाया? कोई नहीं। सीजल का मेंस का पेपर आप क्यों एक सिंगल शिफ्ट में नहीं करा पाए? सबसे बड़ी बात, पॉइंट नंबर 1 एसएससी की गलती। पॉइंट नंबर 2, पेपर में, एक ही पेपर में, मेंस जैसे पेपर में कई सवाल गलत क्यों हैं? 4-4, 5-5 क्वेश्चन गलत क्यों है? टाइपिंग मिस्टेक क्यों है? कंसेप्चुअल मिस्टेक क्यों है? ऑप्शन सही से क्यों नहीं डाले गए हैं? एक बात बताओ, 390 नंबर का मेंस हो रहा है, कंपटीशन ऐसा है कि 1 मार्क्स के गैप पे सैकड़ों बच्चे आ जाते हैं। अगर वहां एक सवाल आप गलत डाल दोगे, 4 नंबर का गैप बन जाएगा। 4 नंबर के बैच पे, 4 नंबर के गैप पे सैकड़ों बच्चे इधर से उधर हो गए, कितने का नुकसान हुआ होगा? अरे 4 से 5 क्वेश्चन अगर एक शिफ्ट में गलत हैं, तो ये 20-25 नंबर जो है बच्चों के जो ऊपर नीचे हुए हैं, क्या ये रिजल्ट में गड़बड़ी नहीं है? आप क्यों एक मींस का भाई, आपको थोड़े से सवाल बनाने, आप क्यों नहीं सी बना पाते? आप उसकी मल्टीपल चेकिंग क्यों नहीं कराते? प्री में 2-3 सवाल गलत आ गए, हम बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन मेंस में एक भी सवाल गलत क्यों डाला आपने?
और ये ऐसा नहीं कि इस बार कुछ पहली बार हो गया, ऐसा हमेशा से होता रहा है कि मेंस में लगातार सवाल गलत आए और उसके बावजूद जब बच्चे चैलेंज करते हैं गलत सवाल को तो आप उनसे 100-100 रुपए मांगते हो। गलती है आपकी और 100-100 रुपए आप बच्चों से मांगते हो। एक शिफ्ट में 4-4 5-5 सवाल क्यों गलत हैं? और गलत हैं तो मेरे भाई किसके नंबर बढ़े, कितने बढ़े, कैसे पता चलेगा बच्चों को? तीसरी बात, फाइनल मार्क्स एसएससी के जो फाइनल मार्क्स हैं बच्चों के जो सिलेक्ट हुए हैं जो सिलेक्ट नहीं हुए हैं, और फाइनल आंसर की पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म भरवाने से पहले क्यों नहीं देते? यह एसएससी की सबसे बड़ी गलती है। भाई अगर मैं गलत कह रहा हूं तो मुझे टोकना कि सर आप ये गलत कह रहे हो। एसएससी की सबसे बड़ी गलती यही है। एक बात बताओ, आपने जो ये रिजल्ट बनाया एसएससी का फाइनल मार्क्स के बेसिस पे बनाया होगा, बच्चों के फाइनल आंसर की के बेसिस पे बनाया होगा, फाइनल आंसर की रेडी होगी, फाइनल मार्क्स बच्चों के पता होंगे, तभी तो आपने फाइनल रिजल्ट बनाया। तो आपको क्या परेशानी है कि आप फाइनल मार्क्स फाइनल आंसर की पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म से पहले नहीं दे सकते? बच्चे को यह पता ही नहीं है कि मेरे मार्क्स कितने, बच्चे को यह पता ही नहीं कि फाइनल आंसर की में मेरे मार्क्स कितने, मेरे जो क्वेश्चंस रॉन्ग आए थे पेपर में वो एसएससी ने ठीक करे कि नहीं करे। बच्चे को अपने जब फाइनल मार्क्स पता ही नहीं है तो वो पोस्ट प्रेफरेंस सही से कैसे भर पाएगा? बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके और बेटर पोस्ट मिल सकती थी लेकिन उन्हें नहीं डाली क्योंकि उनको पता ही नहीं था कि मेरे तो 20 मार्क्स बढ़ जाएंगे। फाइनल मार्क्स फाइनल आंसर की पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म से पहले एसएससी हर बार हर साल क्यों नहीं देती? क्या एसएससी को किसी बात का डर है कि अगर हम फाइनल आंसर की पहले दे देंगे तो बच्चे उस पर कुछ ऑब्जेक्शन करेंगे? क्या आप अंदर कुछ गलती कर रहे हो? और ये फाइनल मार्क्स अगर बच्चे को पता होंगे वो अपने आसपास लोगों से पूछेगा, कंपेयर करेगा, उसके बाद वो पोस्ट प्रेफरेंस बेटर तरीके से सही तरीके से भर पाएगा। पहले तो आप ये देते थे, अब आपने फाइनल मार्क्स और फाइनल आंसर की देना क्यों बंद कर दिया? एसएससी को अभी से 2025 के जितने भी एग्जाम होंगे अपनी गलती सुधार ले, वरना सही नहीं होगा। ऐसी तैसी कर देंगे हम सारे टीचर्स मिलके। हम तो हमेशा आपके साथ खड़े कि मेरे भाई फाइनल मार्क्स और फाइनल आंसर की पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म भरवाने से पहले एसएससी को देना चाहिए। अरे बच्चे को पता तो मेरे नंबर कितने हैं, मैं कौन सी पोस्ट प्रेफरेंस पहले डालूंगा, कौन सी बाद में डालूंगा, पता ही नहीं है बच्चे को, कुछ भी चल रहा है। अब आप अचानक से मेरे भाई रिजल्ट आ गया, काफी दिन का गैप करेंगे, बच्चे माहौल ठंडा हो जाएगा, ये फटाक से फाइनल मार्क्स और फाइनल आंसर की डाल देंगे, तब तक सारा मामला दब जाएगा। जो चीज पहले आनी चाहिए थी वो बाद में क्यों देते हो आप, जबकि आपने रिजल्ट इन दोनों के बेसिस पे बनाया है। आपके पास ये चीज रेडी है, क्यों नहीं दी आपने? पॉइंट नंबर 3, रोकना अगर भाई मैं गलत कह रहा हूं। एसएससी सीजीएल मेंस एसएससी का सबसे इंपॉर्टेंट पेपर है। सीजीएल ही है 4600 ग्रेड पे की जॉब, और तो कोई एसएससी 4600 ग्रेड पे की जॉब नहीं दे रहा। सबसे इंपॉर्टेंट सबसे बड़ा पेपर यही है, सबसे ज्यादा मेरे प्यार भी अच्छे बच्चे इसी पेपर को देते हैं। फिर इसका लेवल एसएससी के बाकी एग्जाम के बराबर क्यों है? आप बताओ, एसएससी सीजीएल मेंस का पेपर उठा लीजिए, आप एसएससी सीएचएसएल मेंस का पेपर उठाइए, आपको कोई फर्क नजर आता है? अरे सीएचएसएल छोड़िए, एसएससी सीजीएल मेंस और आप एसएससी एमटीएस का जो पेपर हुआ है आप उसको उठा लीजिए, कोई फर्क नजर आता है? ये भी छोड़िए, अभी एसएससी सीजीएल मेंस का पेपर हुआ है, मैंने जीडी का पेपर अपने चैनल पे सॉल्व कराया है, जीडी का। आप जाके देख लीजिए इस बार के जीडी का पेपर और एसएससी सीजीएल मेंस का पेपर के लेवल में तन्नक सा फर्क आपको नहीं मिलेगा। जो बिल्कुल क्वेश्चंस के जो लेवल हैं मैथ्स में, रीजनिंग में जरा सा फर्क आपको मिल जाए। एसएससी क्यों लेवल मेंटेन नहीं कर रहा? सारे के सारे एग्जाम्स का लेवल एसएससी में सेम है, ये बात आप भी मानते हो, सारे बच्चे मानते हैं। एसएससी के पास एक क्वेश्चन बैंक है, क्वेश्चन का कलेक्शन है, टीसीएस के पास उसी में से फिल्टर करके पेपर में क्वेश्चन डाल दिए जाते हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर सीजीएल मेंस का पेपर दे रहा है तो बच्चे को फील आना चाहिए कि हां मैं प्री पास करके आया हूं, तो यहां प्री से बेटर चीजें मुझसे पूछाएंगे, मुझे मेहनत करके जाना पड़ेगा। एक बात बताइए, एक बच्चा सारे फॉर्म भरता है, सिलेक्शन पोस्ट भी, एमटीएस भी, जीडी भी, सीएचएसएल भी, और तब जाके वो सीजीएल का पेपर दे रहा है। वो तो सेम क्वेश्चन कर करके वो बच्चा पक्का हो चुका है, फिर उसको पैटर्न भी रट गया है,
वो कि आप सेम ही क्वेश्चन वहां भी पूछ रहे हो, तो बच्चा जो है गधे और घोड़े में फर्क ही कैसे हो पाएगा? मेहनती बच्चा भी और कम पढ़ने वाला बच्चा बराबर लेवल पे आ गए हैं, तो लेवल को बढ़ाना पड़ेगा। यहां कट ऑफ पता है 93% पहुंच गई है टॉप पोस्ट की। क्या कभी यूपीएससी में इतनी कट ऑफ गई है, बैंक में इतनी कट ऑफ गई है? 50-60% में टॉप हो जाता है वहां पे। कम से कम इतना लेवल तो मेंटेन हो कि बच्चे को, जो नया बच्चा आएगा, जो फ्रेशर आएगा, वो ये सोचेगा 93% तो मेरे बोर्ड के पेपर में ना है, 10वीं 12वीं बोर्ड में, अब मैं यहां कैसे लाऊंगा? मैं नहीं कर रहा तैयारी। कम से कम इतना तो कि 70-75% पे टोटल मार्क्स का कट ऑफ जाके रुक जाए। इतना लेवल तो आप करो, इतनी मेहनत तो बच्चे से कराओ, आप इतना फिल्टर तो करो। क्यों नहीं कर रहे भाई? क्यों आप सारे सवाल सही नहीं बना पा रहे, डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जीएस बैलेंस नहीं करा पा रहे? जीएस में तो आप मेहनत कर दे रहे हो, वही मेहनत आप इंग्लिश वाले सेक्शन में क्यों नहीं कर रहे? आप आज से 5-7 साल पहले जाओगे तो बहुत कम बच्चे थे जो इंग्लिश में फुल स्कोर कर पाते थे। आज तो चलो मैथ्स में तो पहले भी करते थे, आज तो इंग्लिश में फुल स्कोर करने वाले बच्चों की पूरी लाइन लगी हुई है। क्यों ऐसा हो रहा है? एसएससी को तो अपना लेवल भी मेंटेन करना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा लेवल बढ़ाओ, लेकिन बाकी अदर एग्जाम से सीजीएल मेंस का जो लेवल है वो डिफरेंट दिखना चाहिए, ऊपर दिखना चाहिए। पांचवा, लक बेस्ड एग्जाम क्यों बना दिया है एसएससी ने सीजीएल को? एसएससी सीजीएल एक ऐसा सांप सीढ़ी का गेम बन चुका है ना, तो सीधा 99 से 10 पे नहीं पहुंचाता बंदे को, सीधा 0 पे पहुंचाता है। बिल्कुल, या तो आप शीशे के स्पार हैं, या तो बेरोजगार, या 3 स्टार। बीच में मेरे प्यार भी बच्चा जो है, जो अपने आप को इमेजिन नहीं कर पा रहा, क्योंकि टोटली लक बेस्ड पेपर हो। हम कैसे बच्चे को कहें कि आप मेहनत करो आपका सिलेक्शन हो जाएगा? वहां लक फैक्टर भी बहुत काम आ रहा है। रॉन्ग क्वेश्चन होने चाहिए, रॉन्ग क्वेश्चन कितने आए ये देखना पड़ेगा। नॉर्मलाइजेशन में किस तरीके से मार्क्स बढ़ रहे हैं, पेपर कहीं बहुत आसान या बहुत मुश्किल या बहुत मॉडरेट तो नहीं आ गया है? क्या बैलेंस पेपर है? क्या मल्टीपल शिफ्ट जो बनी है, क्या सभी में लेवल सेम है? इतनी सारी चीजों पे जब एसएससी का रिजल्ट डिपेंड करेगा, तो बच्चा कैसे अपने आप को यह साबित करे कि हां फेयर कंपटीशन हो रहा है? फेयर कंपटीशन क्यों फील नहीं हो रहा बच्चे को? क्यों बच्चे एसएससी पे बार बार इल्जाम लगा रहे हैं कि आप सही तरीके से नहीं कर पा रहे एग्जाम की प्रक्रिया? छठा, नॉर्मलाइजेशन से एब नॉर्मली मार्क्स क्यों बढ़ रहे हैं? नॉर्मलाइजेशन हो रहा है, एसएससी की मजबूरी करना पड़ रहा है, लेकिन यह तो बताओ कि एक शिफ्ट में कितने एवरेज मार्क्स बढ़े हैं? आप ये तो बताओ। हमें पता ही नहीं है कि 18 जनवरी वाले बच्चों के, 20 जनवरी वाले बच्चे के एवरेज मार्क्स कितने बढ़े हैं। कितने मार्क्स? ऐसे भी बच्चे हमको मिले 20 जनवरी में जिनके 30-30 नंबर बढ़ गए, जिनको उम्मीद थी नौकरी लगने की, उनके मार्क्स नहीं बढ़े। पता नहीं क्यों नहीं बढ़े, नॉर्मलाइजेशन का फंडा समझ नहीं आ रहा। तो एवरेज, मैंने पहले भी बोला है कि एवरेज शिफ्ट में जो मार्क्स इंक्रीज हुआ है प्री में भी और मेंस में भी, वो एसएससी बच्चों को क्यों नहीं बताता? इतनी सारी गलतियां सुधारने के लिए अगर ये हो जाए, लेवल ठीक हो जाए, उसके बाद मेरे भाई कोई भी गलत सवाल ना डाला जाए, नॉर्मलाइजेशन तमीज में किया जाए, उसके बाद आप पे कोई सवाल नहीं उठाएगा, आप रिजल्ट टाइम पे दे रहे हो, एग्जाम सही से कर पा रहे हो, बस इसके बीच का जो प्रोसेस है ना एसएससी, वो सुधार लो। क्यों नहीं कर पा रहे यार? सारे रिसोर्सेस हैं आपके पास, बच्चे इतनी उम्मीद लगा के तैयारी करते हैं। 1 साल देता है अपना बच्चा, पूरा 1 साल लाइब्रेरी में जाता है, टीचर से पढ़ता है, बच्चा भी मेहनत करता है, टीचर भी मेहनत करता है, नौकरी नहीं मिलती ना एंड टाइम पे, तो फिर दोबारा 1 साल मेहनत करने का, दोबारा 1 महीनों इंतजार करने की हिम्मत टूट जाती है। आप क्यों एक बच्चे की बार बार हिम्मत तोड़ रहे हो? तो यह पता होना चाहिए कि नॉर्मलाइजेशन किस तरीके से हुआ है, एवरेज मार्क्स कितने बढ़े हैं, हर शिफ्ट के क्लियर होना चाहिए। और सबसे आखिरी बात, ऑलरेडी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स बार बार पेपर देने से रोकने के लिए एसएससी क्यों कोई व्यवस्था नहीं कर रहा? बार बार सिलेक्टेड कैंडिडेट्स पेपर देते रहते हैं, बार बार। देखो, मैं कतई नहीं कह रहा कि कोई बच्चा साउथ में चला गया, वो अपनी पोस्ट को बेटर करने के लिए नॉर्थ में दिल्ली आने के लिए फॉर्म नहीं भरेगा, बिल्कुल भरेगा, वो दोबारा पेपर दे सकता है। लेकिन ऐसे थोड़े बच्चे हैं, ऐसे बहुत सारे बच्चे जो ऑलरेडी सिलेक्टेड हैं और मजे के लिए मेरे भाई एसएससी का बार बार फॉर्म भर रहे हैं, केवल मजे के लिए। सीजीएल में जॉब कर रहा है, एमटीएस का फॉर्म भी भर रहा है, सीएचएसएल का फॉर्म भी भर रहा है और सीट बिगाड़ रहा है। एसएससी के पास हर एक बच्चे का डाटा होता है एग्जैक्ट। एसएससी ऐसे बच्चों को छांट के डिबार्ड क्यों नहीं करती? क्यों बार बार केवल फॉर्म भरने वाले और जॉब लेके छोड़ने वाले बच्चे को एसएससी डिबार्ड क्यों नहीं करती? चलो फॉर्म भर के कोई रैंक सुधार के अपनी ज्वाइन कर रहा है,
ठीक है, लेकिन ऐसे बच्चे जो केवल फॉर्म भर के सीट खाली कर रहे हैं, खराब कर रहे हैं, सीट वेस्ट करने वाले बच्चों को एसएससी क्यों नहीं रोकती? ये अगर व्यवस्था हो जाए तो कट ऑफ भी कम आएगी और फ्रेशर बच्चे को भी हौसला मिलेगा कि हां मैं भी कर सकता हूं। बार बार सिलेक्टेड बच्चे फॉर्म भरे जा रहे हैं। 2019 में सीजल में सिलेक्शन हो चुका है, 2024 तक मेरे भाई वो फॉर्म भर रहा है, 2025 में भी वो फॉर्म भरेगा। क्यों क्यों कर रहे हैं मेरे भाई इस तरीके से? अरे जब हो गया तो आप यूपीएससी की तैयारी करो। यहां बच्चों की भी गलती है, ये तो बच्चों की गलती है। आप क्यों है, आपके अंदर कोई मानवता नहीं है? आप ही के तो भाई हैं जो फ्रेशर हैं, जिनकी नौकरी लग सकता है, आप उनकी नौकरी बार बार क्यों खराब कर रहे हो? सीजल में नौकरी करके आप सीजल का फॉर्म क्यों भर रहे हो? तो ये चीजें एसएससी को सुधारनी चाहिए। या तो आपको इस तरह की व्यवस्था ले आओ कि भाई 2 साल अगर आपने एसएससी को जॉब ज्वाइन कर ली, अब 2 साल से पहले उसको छोड़ नहीं सकते। छोड़ोगे तो ये आपको XYZ अमाउंट देना पड़ेगा, जैसा बैंकिंग में होता है। ये व्यवस्था ले आओ। वेटिंग लिस्ट वाला भी आप इश्यू ला सकते हो, लेकिन वेटिंग लिस्ट में टेक्निकल इश्यू है, इतनी सारी जॉब हैं, तो ये तो एसएससी की टेक्निकल चीजें जो समझना है वो एसएससी की जिम्मेदारी है। लेकिन ऑलरेडी सिलेक्टेड कैंडिडेट केवल सीट वेस्ट करने वाले बार बार, इस बार का जो मेंस हुआ है 5000 बच्चे, 6000 बच्चे तो वो हैं जो पिछली साल सिलेक्ट हो चुके हैं, और लगभग 18000 बच्चे वो हैं जो सीजीएल 2022 में सिलेक्ट हो चुके हैं। यानी कि 23000 तो ऑलरेडी सिलेक्टेड बच्चों ने पेपर दिया है। 23000। वैकेंसी कितनी थी इस बार? 18174 वैकेंसी थी। अब आप ये बताओ कि फ्रेशर बच्चे का जिसने 7-8 महीने पढ़ा है या जो 3-4 साल पढ़ चुका है, किसका सिलेक्शन पहले होगा? ये एसएससी को रोकना पड़ेगा। मेरी क्या अब तो रिक्वेस्ट करने वाला टाइम चला गया, एसएससी को वार्निंग देने का टाइम है। बार बार मैं फिर से समझा रहा हूं, गलत क्वेश्चन बनाना बंद करे। और सबसे बड़ी गलती, बच्चे को पता होना चाहिए फाइनल मार्क्स कितने हैं मेरे, तब मैं पोस्ट प्रेफरेंस भरूंगा। फाइनल आंसर की क्या आई है? जो आपने टेंटेटिव आंसर की के बाद क्वेश्चंस में जो छेड़छाड़ की है वो हमें पहले बताओ, तब हम पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म भरेंगे। भाई ये बड़ा तरीका है, रिजल्ट हम पहले देंगे, फाइनल मार्क्स आपके बाद में बताएंगे। ऐसा होता है क्या? अरे कॉलेज स्कूलों में भी अगर रिजल्ट दिया जाता है तो बताया जाता है भाई 66% पास, 67% पास। पास या फेल नहीं छांट दिए जाते बच्चे। एसएससी को ये चीजें सुधारनी होंगी, और जो बच्चे परेशान हो रहे हैं वो बिल्कुल परेशान ना हो, बिल्कुल परेशान हो। हम हर तरीके से आपके साथ हैं। बहुत सारे बच्चे हैं ऐसे जो सिलेक्ट हुए हैं। मैंने टेलीग्राम चैनल पे, अभी तो हमारी टीम जो है बिजी है, होली का त्योहार भी है, बहुत सारे बच्चों के ऐसे रिजल्ट डाले हैं जो ऑलरेडी सिलेक्ट हुए, लगातार मैसेज आ भी रहे हैं। इन बच्चों की अपनी एक खुशी है, हम इनकी खुशी को खराब नहीं करेंगे। लेकिन जो बेचारे जिनकी नौकरी लगने की उम्मीद थी, जो बहुत थोड़े मार्जिन से रह गए, हो सकता है उनकी शायद नौकरी लग भी जाती, ऐसे बच्चों को भी हमें नहीं छोड़ना। वो भी हमारे स्टूडेंट हैं, हमारे भी पढ़ाए हुए सारे बच्चों का सिलेक्शन नहीं हुआ, बहुत कुछ थोड़े बच्चों का ही सिलेक्शन हो पाता है। लेकिन किसी भी बच्चे के साथ गलत नहीं होना चाहिए। अगर गलत हो रहा है तो हम हमेशा से खड़े हैं। मैंने सबसे पहले बोल दिया था कि भाई साहब 2 शिफ्ट में पेपर हो रहा, गड़बड़ हो रही है। मैंने पहले बोल दिया था कि ऑलरेडी 23000 सिलेक्टेड बच्चे पेपर दे रहे हैं, गड़बड़ हो रही है। लेकिन किसी ने सुनी नहीं, सब गलत मुद्दों में उलझे रहे। अब देख भुगतना पड़ रहा है। लेकिन एसएससी को आने वाले एग्जाम में ये गलती अभी से सुधार लेनी चाहिए। अभी प्रोसेस शुरू होगा 2025 का, नोटिफिकेशन आएगा तो नोटिफिकेशन में क्लियर करके बता दे कि हाँ जी हम ये चेंज करने वाले हैं। एसएससी की बहुत कृपा होगी, किसी भी बच्चे के साथ कतई भी गलत नहीं होना चाहिए। अगर हो रहा है तो गगन प्रताप मैथ्स की पूरी टीम, हम जब तक जिंदा हैं, मरते दम तक आपके साथ खड़े हैं। चाहे आपको पढ़ाने की बात हो, कंटेंट देना हो, एसएससी को, रेलवे को, चाहे मेरे प्यारे भाई कोई गलत काम हो रहा है एसएससी की तरफ से, हमेशा आपके साथ हैं। धन्यवाद, बाय। इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। अगर आपको हमारी डिमांड सही लगी है तो कमेंट्स में जरूर बताइएगा। कोई चीज अगर आप ऐड करना चाहते हैं वो भी कमेंट्स में बताइएगा। धन्यवाद, बाय।